नमस्कार, राम राम। हम कर रहे थे एक सीरीज़ आओ सीखें आयुर्वेद, जिसमें हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कम से कम इतना आयुर्वेद ज़रूर सीखें जिससे आप अपने शरीर की तासीर पहचान सकें, और अगर उस तासीर के बेस पे अगर आप रहन सहन खान पीन करते हैं तो आप पूरी उम्र स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो इसमें हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं। अगर 1 मिनट के लिए हम रिमाइंड करें तो पहली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्व 5 एलिमेंट ईथर, एयर, फायर, वाटर और अर्थ से बना हुआ है, जिनको हम बोलते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमने बताया था इनके स्थान बॉडी में कहाँ हैं, और इन्हीं 5 तत्वों को आयुर्वेद ने डिवाइड कर दिया या कंबाइन करके बना दिए 3 दोषा, जिनको हम 3 तासीर भी बोलते हैं, और उनको नाम दे दिया वात, पित्त और कफ। मीन कहने का मतलब आयुर्वेद ने कहा आकाश और वायु के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे वात, और अग्नि और जल के कॉम्बिनेशन को या सिर्फ अग्नि को हम बोल सकते हैं पित्त, और जल और पृथ्वी के कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं कफ। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो है 3 दोषा से बना हुआ है, 3 तरह की प्रकृति से बना हुआ है, और वो प्रकृति या वो दोषा जो है वो है वात, पित्त और कफ। क्लियर? ऐसे भी कह सकते हैं 5 तत्व से बना हुआ है, और अब आगे चल के हम कहेंगे कि हमारा शरीर बना है वात, पित्त और कफ से। यही शरीर की 3 तासीर हैं। मीन अगर आपके शरीर में आकाश और वायु ज़्यादा है, इम्बैलेंस है, मीन होता क्या है, जिसके शरीर में जो एलिमेंट ज़्यादा होगा, जो तत्व ज़्यादा होगा, वही उसकी तासीर में मानी जाएगी। जैसे हम कहेंगे अगर आपके शरीर में वायु और आकाश का इम्बैलेंस है या ज़्यादा है तो आपकी तासीर कौन सी होगी? वात वाली। अगर अग्नि ज़्यादा है, अग्नि मीन एनर्जी, शरीर में एनर्जी ज़्यादा है, अग्नि ज़्यादा है, तो आपकी कौन सी तासीर होगी? पित्त वाली। अगर आपके शरीर में जल और पृथ्वी तत्व ज़्यादा है तो आपकी होगी कफ वाली तासीर। और सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि कैसे कुछ सवालों के जवाब देके आप अपनी तासीर बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो वो दोनों वीडियो आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से देख लेते हैं तो ये तीसरी वीडियो में आपके और कंसेप्ट क्लियर हो। आज की इस वीडियो में पार्ट 3 आओ सीखें आयुर्वेद में हम आपको बताएंगे कुछ जनरल करैक्टर, वात, पित्त, कफ वालों के कुछ जनरल करैक्टर, जिसको देखने के बाद अगर पहली 2 वीडियो में आपको डाउट है कोई अपनी तासीर के बारे में, तो ये देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके शरीर की कौन सी तासीर है। वैसे हमने 7 तरह की तासीर बताई थी, 3 तो आगे वात, पित्त, कफ, और कईयों की मिक्स तासीर भी होती है। मीन कईयों में अगर मान लो वात दोष बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पित्त की क्वान्टिटी है वो भी थोड़ी ज़्यादा है, वात से थोड़ी कम है लेकिन ज़्यादा है, तो उसकी मिक्स हो जाएगी वात, पित्त। ऐसे ही वात, कफ, पित्त, कफ, और एक सम तासीर होती है वात, पित्त, कफ, मीन जिनमें तीनों दोष बैलेंस है। आयुर्वेद का कंसेप्ट यही है कि हमने क्या करना है, बॉडी में इन तीनों दोषों को या इन 5 एलिमेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर आप ये बैलेंस कर जाते हैं तो आप एक स्वस्थ इंसान हो जाएंगे। लेकिन बाय नेचर ये तासीर जो है ये हमें बाय नेचर मिलती है, जब बर्थ के टाइम ही मिलती है, ये चेंज नहीं होती है। सिर्फ आपने क्या करना है, ऐसा खान पान करना है कि अगर वात बढ़ा हुआ है तो वात को कम करना है, बाकी तत्व जो है वो इंक्रीज करने हैं। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरे अगर बड़े हुए हैं तो उनको क्या करना है, कम करना है, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वात तासीर वाले लोगों की या वात दोषा की। तो इसके जो गुण हैं ये आपके सामने हैं। पहला है ड्राई या ड्राईनेस, मीन इनकी जो स्किन होती है ना, शरीर जो होता है उसमें ड्राईनेस बड़ी होती है। ड्राईनेस अगर आप नाखून से ऐसे करेंगे तो स्क्रैच पड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल भी रूखे होंगे, रूखे सूखे होंगे, तो ये ड्राईनेस फैक्टर है। दूसरा है लाइट मीन लदुता, हल्कापन, ये हल्के होंगे। हल्के मीन इनका वेट नहीं बढ़ता, ये लाइट वेट के होते हैं, ठीकने भी होते हैं, इतने लंबे भी नहीं होते, मोटे भी नहीं होते, लाइट वेट के होते हैं। जितनी मर्जी कोशिश करें, जो मर्जी खाए पिए, इनका वेट इंक्रीज बड़ी मुश्किल से होता है या नहीं होता है। और नेक्स्ट है कोल्ड मीन शीतलता, ठंडापन, ये ठंडी तासीर है। अगर आप इनकी स्किन को टच करेंगे ना तो ठंडा फील होगा, ठंडा फील होगा। और ठंडी तासीर होने के कारण अगर ये ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा लें तो इनको डाइजेस्ट नहीं होंगी, इनको ठंडी चीज़ें पसंद, इनको आइसक्रीम से प्यार नहीं है, आइसक्रीम नहीं खा सकते, ये ज़्यादा मूली नहीं खा सकते, ज़्यादा जूस नहीं पी सकते। अगर खा भी लेते हैं तो बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, जहाँ नीचे वाला पेट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन गर्म चीज़ें इनको बड़ी पसंद आती हैं। उसके बाद है सबटल मीन चंचलता, बड़े चंचल होते हैं ये लोग,
जो बात तस्वीर के लोग हैं बड़े चंचल, किसी भी काम को ना जब तक काम को ख़त्म नहीं कर लेंगे इनको चैन नहीं आता। बातें भी करेंगे बड़ी जल्दी जल्दी करेंगे, बड़े चंचल होते हैं और फुर्तीले होते हैं। काम को ख़त्म करने के बाद इनको नींद आती है। और रफ मीन खुरदरापन, ये हमने पहले ही बात किया। जैसे मान लो हमारे बाल हैं, ये बड़े खुरदरे हैं, जहाँ जैसे सर्दी आती है तो होंठ फट जाते हैं, ये पैर की एड़ियाँ फट जाती हैं, मीन रफ हो गया। और लास्ट वन इसने बताया है मोबाइल, मोबाइल मीन शीतलता। किसी भी काम को हमने पहले ये बताया है, किसी भी काम को बड़ी जल्दी जल्दी करेंगे, अगर चलेंगे बड़ी जल्दी जल्दी, बातें करेंगे बड़े जल्दी जल्दी करेंगे। ये कुछ गुण आयुर्वेद ने बात वालों के बताए हुए हैं। और कुछ और जनरल बातें अगर मैं आपको बताऊं तो बात का शरीर में जो स्थान है वो है हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अगर शरीर में बात का इम्बैलेंस रहता है, जब जो लोग बात वाली तस्वीर है, जिनकी बॉडी में भात बढ़ा हुआ है, बाजू ज़्यादा है, आकाश या बाजू ज़्यादा है, अगर वो उसको बैलेंस नहीं करते हैं तो ये उनकी ये बड़ी आंत में प्रॉब्लम रहती है। बड़ी आंत में बाजू जो है जब बैठ जाती है तो गांठें बना देती है और कब्ज़ हो जाता है, मल त्यागने में मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात, जो भात वाले लोग हैं उनको बड़ी आंत में कब्ज़ वगैरह रहता है, अफारा रहता है पेट में, अगर कुछ उल्टा सीधा खा लें तो नीचे वाली पेट गैस जो है वो बनना शुरू हो जाती है, मीन स्मेल छोड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बात के कुछ जनरल करैक्टर हैं। हाँ, अगर बात ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो ये जो जॉइंट्स हैं हमारे शरीर के, जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, ये बात जो है उनमें आके बैठ जाती है और स्टिफनेस करती है। और गैंठिया, एथराइटिस या यूरिक एसिड जो है, ये कॉमनली रोग जो है वो बात वालों को होता है, जो अपनी बात तस्वीर को या बात दोषा को शरीर में बैलेंस नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपकी बात वाली तस्वीर है तो आप में ये गुण अगर ज़्यादा हैं तो आपकी तस्वीर जो है वो बात वाली है, या आपके शरीर में बाजू का इम्बैलेंस रहता है। कैसे बैलेंस करना है वो हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अब हम चलेंगे पित्त के गुण। वो लोग जिनकी पित्त वाली तस्वीर है, जहाँ कहने का मतलब जिनके शरीर में अग्नि का इम्बैलेंस है। अग्नि मीन एनर्जी का इम्बैलेंस है। हमने बताया था 13 तरह की अग्नि हमारे शरीर में है, 5 तत्व, 7 टिश्यू है ना, जिसे धातु बोलते हैं। और एक है जठर अग्नि। जठर अग्नि सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे खाने को पचाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पित्त वाले लोग हैं उनमें अग्नि ज़्यादा होती है, डाइजेस्टिव फायर ज़्यादा होती है। पहले गुण देखते हैं इसके। पहला है हार्ट, उष्णता, ये गर्म नेचर है। पित्त जो तस्वीर है ये गर्म नेचर है, शरीर को टच करेंगे गर्म स्किन भी गर्म होगी इनकी, और गर्मी वाले होंगे, गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है। लेकिन इंटेलिजेंट बड़े होते हैं ये। तो ये हार्डनेस, गर्म चीज़ें इनको डाइजेस्ट नहीं होती। गर्म शरीर की नेचर गर्म है तो नेचुरली गर्म चीज़ें, आप अखरोट खाओगे वो आगे फायर पैदा करते हैं, अग्नि पैदा करते हैं शरीर में। तिल ज़्यादा खा लोगे या मीन तला हुआ भोजन खाओगे तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन ठंडी चीज़ों से इनको बड़ा प्रेम है। मूली खाएं, अनार खाएं, जूस पिएं या आइसक्रीम बड़ी पसंद है इनको। उसके बाद है ऑयली मीन चिकनाहट। इनकी स्किन क्या होती है, ऑयली होती है, रूखापन नहीं होता। अगर ऐसे करेंगे स्क्रैच नहीं आते इसमें। तेल, बिना तेल लगाए भी इनकी स्किन जो है वो ऑयली रहती है। और उसके बाद लिक्विड मीन द्रव्यता, अगर ये कोई हार्ड काम करें पसीना बड़ा ज़्यादा आता है। ये ठंडी तस्वीर है, इनको पसीना नहीं आता है, मीन ऑयली लिक्विड की फॉर्म में। तो पसीना या बाथरूम भी इनको ज़्यादा आ सकता है, लेकिन पसीना जो है गर्मियों के दिनों में इनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। सोअर स्मेल, कटुता मीन खट्टापन। आपने देखा है कई बार हम कहते हैं कि यार खट्टा पानी बन रहा है, एसिडिटी हो गई है, खट्टा पानी बन रहा है। तो वो क्या है, वो पित्त वालों के ही गुण है। जो पित्त वाले लोग हैं अगर वो तला भुना खा लेते हैं, जहाँ कोई गर्म चीज़ें खा लेते हैं तो उनको एसिडिटी हो जाती है। खट्टापन जो अगर शरीर में आ रहा है तो इट मीन पित्त जो है शरीर में बढ़ गया है, अग्नि शरीर में बढ़ गई है। और पेनिट्रेटिंग, तीक्ष्णा, इनकी जो तस्वीर है बड़ी पेनिट्रेटिंग मीन भूख बड़ी तेज होती है। अगर इनको एक टाइम का खाना ना मिले तो इरिटेशन हो जाती है, मीन 2, 3, 4 घंटे के बाद इनका खाना जो है हजम हो जाता है, क्योंकि अग्नि ज़्यादा है ना शरीर में। क्या ज़्यादा है, अग्नि ज़्यादा है, तो ये आसानी से खाने को पचा लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ बैड स्मेल, दुर्गंध।
इनके पसीने से कई बार क्या होता है, अगर देखें आप, पसीने से दुर्गंध आती है, जैसे मांस के जलने की दुर्गंध होती है ना, इनसे वो दुर्गंध भी आती है। अगर ये 1 दिन 2 दिन नहीं नहाएं तो शरीर से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ जनरल करैक्टर थे पित्त वालों के, जिनकी पित्त वाली तस्वीर है, या जिनकी शरीर में अग्नि का 5 एलिमेंट्स में से अग्नि का इम्बैलेंस होता है। लेकिन अब मैं अगर जनरल बात करूं, पित्त वाला स्थान जो है शरीर में, जो पित्त का स्थान है वो ये स्थान है, दिस इज मिडल वाला लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स के बीच का जो स्थान है, जिसमें हमारा आ जाता है स्टोमच आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाती है, छोटी आंत जो है, छोटी आंत आ जाती है, पेनक्रियाज आ जाती है, और गॉड ब्लैडर आ जाता है, और लीवर आ जाता है, स्प्लीन आ जाती है। इस कारण ध्यान रखना है, अगर शरीर में पित्त बढ़ गया है तो वो किस पे अटैक करेगा? सबसे जल्दी वो किस पे अटैक करता है? वो लीवर पे अटैक करता है। भूख लगना कम हो जाती है, बाथरूम पीला हो जाता है, और स्किन के उसके जैसे जॉन्डिस वगैरह है वो होने की प्रॉबिलिटी हो जाती है। उसके बाद ये ब्लड को दूषित करता है। ब्लड, जो पित्त वाले लोग हैं ना, उनमें ब्लड बड़ा कम होता है, बड़ी मुश्किल से 12 ग्राम ब्लड उनके बॉडी में होता है, लेकिन उससे कम ही होता है। ब्लड बड़ा कम बनता है इनकी बॉडी में, क्योंकि पित्त है ना, ब्लड को जला देती है, अग्नि ज़्यादा है। अगर गलत खान पान करेंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएंगे अगर, तो बैलेंस बना के रखना है। कैसे रखना है वो हम अगली वीडियो में आपसे बातें करेंगे। तो पित्त का स्थान जो है ये है ना, पित्त वाले लोग जो हैं वो शुगर के मरीज ज़्यादा हो सकते हैं, हार्ट अटैक उनको ज़्यादा आ सकता है, और ये लीवर वाला, उनका लीवर सिरोसिस वगैरह जो है ये पित्त वाले लोगों को ज़्यादा होता है। तो ये खान पान से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे जनरल पित्त के कुछ गुण। अगर अब बात करते हैं लास्ट में कफ दोष की, तो कफ दोषा मीन अगर किसी के शरीर में वाटर और अर्थ का इम्बैलेंस है, वाटर ज़्यादा है, तो उसकी तासीर कौन सी होगी? कफ तासीर होगी। कफ दोषा उसकी बॉडी में बड़ा होगा। तो उसके क्या गुण हैं? अगर कफ दोष किसकी बॉडी में है या कफ तासीर है, तो उस इंसान के क्या गुण हैं, क्या करैक्टर हैं? पहला है हैवी, भारीपन, मीन उसका शरीर भारी रहता है, या ऐसे भी उसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है, वजन ज़्यादा होता है, मोटा चौड़ा वो हो सकता है। उसके बाद है कोल्ड, ये भी शीतल ठंडी तासीर है, वाटर से रिलेटेड है, ये भी एक ठंडी तासीर है। इनको भी जो ठंडी नेचर की चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं होती। ये भी गर्म चीज़ें जो है इनके शरीर को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद ऑयली, चिकनाहट। आपको पता है कफ क्या है? कफ हमारी बलगम है। जब खांसी जुकाम आता है ना, जो बलगम निकलती है वही कफ है। कफ इतना इंपॉर्टेंट है कि बॉडी को डेवलप करता है, लुब्रिकेंट्स है ये, है ना। जैसे हम ग्रीस देते हैं ना पार्ट्स को, मशीन के पार्ट को, ऐसे ही जितने भी जॉइंट्स जो है ना उन सब में कफ होता है, और कफ ही बॉडी को, जो हमारा शुक्र है रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है, जो रिप्रोडक्शन करता है, तो ये कफ से ही बनता है। मीन तीनों चीज़ें, बात पित्त कफ, हमारा शरीर बना हुआ है बात पित्त कफ से। लेकिन जिस दोषा का हमारे शरीर में इम्बैलेंस होगा, वो ज़्यादा होगा, वही हमारी तासीर मानी जाएगी। जो हमने बताया कि ये बर्थ से ही हमारी तासीर जो है वो फिक्स हो जाती है। सिर्फ हमने इनको क्या करना है? बैलेंस करके रखना है। उसके बाद है डेंस, घनता। यही हमने बताया, मोटापन, या जो भी इनके बॉडी के जो भी इनके बॉडी के पार्ट हैं, जैसे बाल हैं बड़े घने होंगे, बड़े घने घुंघराले बाल हो सकते हैं इनके। उसके बाद है स्वीट, मधुरता। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कड़वापन, है ना। इसमें देखा सोर स्मेल, मीन अगर हम बात करें कि मुंह से खट्टे डकार आ रहे हैं, खट्टा पानी आ रहा है, इट मीन आपका पित्त बढ़ गया है, आपके शरीर में पित्त ज़्यादा है, अग्नि ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर मुंह से मीठा पानी आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में कफ ज़्यादा है। ठीक है, कई बार हम क्या कहते हैं, मुंह से पानी आ रहा है, मीठा मीठा पानी आ रहा है, तो गर्म चीज़ें हम क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं। अगर मीठा पानी आ रहा है तो वो कफ वाली तासीर है, वो कफ वाली तासीर है। आपको ये भी ठंडी तासीर है, इट मीन आपको गर्म चीज़ें वहाँ सेवन करनी चाहिए। समझाना चाहिए कि कफ दोष शरीर में बढ़ गया है। उसके बाद है स्टैटिक, स्टैटिक मीन शिथिरता। ये लोग जो हैं कफ तासीर वाले, ये शिथिर होते हैं। शिथिर मीन इनको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते, ये आलसी बड़े होते हैं, आलसी बड़े होते हैं, लालची भी होते हैं। ठीक है, पैसा भी बड़ा इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा भाग दौड़ में विश्वास नहीं करते। ठीक है, आलसपन इसमें बड़ा होता है। अगर रात को सो गए, मीन घोड़े बेच के जैसे सोते हैं, इनकी नींद जो है बड़ी क्या होती है, बड़ी फास्ट
नींद होती है। जैसे ये बात वाले हैं, इनकी नींद थोड़ी सी भी अगर आवाज़ हो तो ये जग जाते हैं। तो ये कफ के गुण थे कुछ जनरल आयुर्वेद के मुताबिक। अब अगर हम बात करें कफ जो है उसका स्थान शरीर में कहाँ है, तो ये जो लंग्स हैं हमारे, लंग्स हैं जहाँ ये जो नेजल पार्ट है हमारा, जब फोरहेड है, आपने देखा जब शरीर में कफ बढ़ता है ना, क्या होता है, जो बलगम है हमारी, कफ जो है वो जहाँ पे आ जाता है, साइनस जिसे हम बोलते हैं, है ना, खांसी जुकाम, जहाँ जैसे कोरोना वायरस जो था ये क्या करता था, जैसे बॉडी में एंटर करता था कफ दोष को बढ़ा देता था। मीन कहने का मतलब अगर कफ वाले जो लोग हैं ना, कफ वाले लोग, उन पे ज़्यादा खतरा है किसका, कोरोना वायरस का, क्योंकि आगे ही उनकी कफ वाली तस्वीर है, पहले ही उनकी बॉडी में कफ ज़्यादा है। अगर ये वायरस कोरोना का अंदर जाएगा ये कफ को इंक्रीज़ कर देगा, तो उनके लिए थोड़ा रिकवर होना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पित्त वालों को। पित्त वालों को मेरे को लगता है कोरोना का इतना इफेक्ट नहीं होता, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मेरे अपने हिसाब से कफ वाले जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस का ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो जो कफ वाले लोग हैं, है ना, उनको ठंडी चीज़ें, जैसे अगर हम बात करें, हाँ अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपकी पर्टिकुलर तस्वीर है तो आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे हम बताएंगे अगर प्रोटीन खाने से क्या होता है, प्रोटीन खाने से बात बढ़ता है। आप देखेंगे जो बात वाली लोग हैं ना, अगर ज़्यादा दालें खा लें या ज़्यादा प्रोटीन खा लें तो ये नीचे वाला गैस बनना शुरू हो जाएगा, स्मेल छोड़ना शुरू हो जाते हैं, बड़ी आंत में प्रॉब्लम आ जाती है, कब्ज होना शुरू हो जाता है। ये वाले लोग जो हैं, ये फैट्स अगर ज़्यादा खा लें, पित्त वाले लोग जो हैं जिनके शरीर में पहले गर्मी है, फैट्स अगर ज़्यादा खा लें, है ना, फैट ज़्यादा खा लें तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है, भूख कम होना शुरू हो जाती है, ब्लड के रोग, स्किन के रोग इनको ज़्यादा होते हैं, लीवर के रोग होना शुरू हो जाते हैं। कफ वाले लोग जो हैं अगर ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लें, कार्बोहाइड्रेट, तो इनका कफ बढ़ना शुरू हो जाता है। मीन बाद वाले को प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाने चाहिए और पित्त वालों को फैट्स ज़्यादा नहीं खाने चाहिए और कफ वालों को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। तो पहले आप अपनी तस्वीर को पहचानें, ये तीनों वीडियो देख के आप अपनी तस्वीर को जज करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपके शरीर में भात बढ़ा हुआ है तो कैसे हमने इसको बैलेंस करना है, कफ बढ़ा है तो कैसे बैलेंस करेंगे, पित्त बढ़ा है तो कैसे बैलेंस करेंगे और कैसे हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।